नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकालना। बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर गुणनखंडों की संख्या निकालना आप बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट में पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर सेट उठाकर देख सकते हैं, इनमें हर पेपर सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, फैक्टरों की संख्या निकालना, गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो बच्चों, आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि एक संख्या हमारी 20 है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक संख्या हमारी 20 है और मैं आपसे कहूँ कि यह संख्या अधिकतम कितने संख्याओं से कटेगी, कि इस संख्या के कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो आप कहोगे सर ये संख्या हमारी 1 से भी कटेगी, ये 20 हमारी 2 से भी कटेगी, 20 हमारी 4 से भी कटेगी, 20 हमारी 5 से भी कटेगी, 20 हमारी 10 से भी कटेगी, 20 हमारी 20 से भी कटेगी। तो हम कह सकते हैं जो 20 नंबर है, 20 नंबर है, 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 10 से भी कट सकता है, 20 से भी कट सकता है। कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह अधिकतम 6 संख्याओं से कट सकता है। 20 अधिकतम 6 संख्याओं से कट सकता है। इसी प्रकार से एक नंबर लेते हैं 60। आपसे पूछा जाए, बताइएगा यह संख्या अधिकतम कितने नंबरों से कटेगी या इसके कितने अधिकतम गुणनखंड होंगे। तो आप बता सकते हो कि सर जो हमारा 60 है वो 1 से कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 10 से कटता है, 12 से कटता है, 15 से कटता है, 20 से कटता है, 30 से भी कटेगा और स्वयं 60 से भी कटेगा। तो हम कह सकते हैं 60 हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हम कह सकते हैं 60 हमारा अधिकतम 12 संख्याओं से कट सकता है। 60 के अधिकतम 12 फैक्टर हो सकते हैं, 20 के अधिकतम 6 फैक्टर हो सकते हैं। चूँकि एग्ज़ाम में संख्याएं बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, तो उन संख्याओं को इस तरीके से निकालने में बच्चों बहुत ही समय लग जाएगा। तो इसका एक तरीका होता है, उस तरीके को हम अच्छे से समझते हैं। जरा देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि देखो इसको किस प्रकार से शॉर्टकट तरीके से हम आसानी से इसके फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसके भी फैक्टर आपको दिखाएंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा 20 के अधिकतम कितने फैक्टर होंगे, 6। अब इसका शॉर्टकट तरीका यहाँ लगा के आपको दिखाते हैं। 20 के हमें फैक्टर करना है तो सभी को ये तरीका पता होगा। ये एलसीएम विधि से हम लोग निकाल लेते हैं। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 10 होगा। 2 से फिर काटेंगे 2 पंचे 10, 5 से फिर काटेंगे 5 एकम 5। तो हम कह सकते हैं इसके फैक्टर हुए 2 गुणे 2 गुणे 5। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5। 2 का 2 बार गुणा है, इसलिए इसको 2 की पावर 2 लिखा। 5 का 1 बार गुणा है, इसको 5 की पावर 1 लिख सकते हैं।
अब आपको अधिकतम फैक्टरों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों बहुत ही ध्यान से बात समझिएगा, जो भी पावर चढ़ी हो बहुत ध्यान से समझिएगा, जो भी पावर चढ़ी हो उस पावर में एक बढ़ा देते हैं। जो भी पावर 2 चढ़ी है तो 2 में एक बढ़ा या 2 + 1, यहाँ पावर ये वाला गुणा का निशान लगाया, यहाँ पावर 1 चढ़ी है तो 1 में 1 बढ़ाया। आप देख सकते हो 2 में 1 बढ़ाओगे 3 होगा, 2 में 1 बढ़ाओगे 3 होगा, 1 में 1 बढ़ाओगे 2 होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें अधिकतम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। तो बच्चों क्लियर हुआ? तो आपको क्लियर हुआ होगा, फिर समझा देते हैं। सबसे पहले एलसीएम विधि से 20 के मैंने फैक्टर किए। आपने देखा 2 × 2 × 5 प्राप्त हुआ, 2 का 2 बार गुणा हुआ, 5 का 1 बार गुणा हुआ। तो एक बात ध्यान रखना है, 2 पर जितनी भी पावर है, 5 पर जितनी भी पावर है, उस पावर में एक एक बढ़ा देते हैं और बढ़ाकर आपस में गुणा कर देते हैं तो टोटल फैक्टरों की संख्या प्राप्त हो जाती है, कुल गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ से गुणनखंडों की संख्या 6 प्राप्त हुई, जिसको हमने इस तरीके से भी निकाला और हमने एलसीएम विधि से भी निकाला। आपने देखा इधर से भी 6 संख्या निकली, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी आपने देखा 3 × 2 6 प्राप्त हुआ। अब हम इसी क्रम में इसको भी समझते हैं। हमें क्या करना है? 60 के फैक्टर करने हैं, कर लेते हैं। 2 × 6 30 हुआ, फिर 2 से काटते हैं 15 हुआ, फिर 3 से काटते हैं 5 हुआ, फिर 5 से काटते हैं 1 हुआ। तो इसके फैक्टर आप लोग देख सकते हो, 2 × 2 × 3 × 5। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 3 का 1 बार गुणा है तो 3 की पावर 1, 5 का 1 बार गुणा है तो 5 की पावर 1। अब बच्चों हमें क्या करना है? जो ये पावर है, इस पावर में 1 बढ़ाना है, तो इस 2 में 1 बढ़ाओगे 3 होगा। ये पावर 1 है, इसमें 1 बढ़ाना है, इस पावर 1 में 1 बढ़ाओगे आपका 2 होगा। ये पावर 1 है, इसमें 1 बढ़ाओगे तो 2 होगा। आप गुणा कर सकते हो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हम कह सकते हैं 60 के अधिकतम 12 फैक्टर होंगे, 60 के अधिकतम 12 फैक्टर होंगे। तो बच्चों क्लियर हुआ होगा। तो आपने देखा 20 के अधिकतम कितने फैक्टर निकले? 6। 60 के अधिकतम कितने फैक्टर निकले? 12। तो हम लोग इस विधि से नहीं निकालेंगे, एलसीएम विधि से सारे क्वेश्चन निकालें। कितने भी बड़े क्वेश्चन हैं हो, बड़े ही क्वेश्चनों को बड़ा ही आसानी से इस विधि से हल कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा और आगे समझते हैं। हमें क्या क्या निकालना है? देखो बच्चों, हम आपको बताएंगे हम क्या क्या निकालेंगे। हमको निकालना है, हमको कुल गुणनखंड की संख्या निकालनी है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी। लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर हम लोग इसमें निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, माने सम गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पे निकालेंगे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके बाद हम लोग निकालेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों
खंडों की संख्या, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके बाद हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो बच्चों देख सकते हो हमें इतनी चीज़ें निकालनी हैं। इन संख्याओं से हमें बताना है कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। फिर निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो इनमें हम लोग 4 चीज़ें निकालना सीखेंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या सीखेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या सीखेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या सीखेंगे और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सीखेंगे। तो 4 चीज़ें निकालना हम लोग सीखेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसको हटाते हैं बच्चों। लेते हैं जैसे 60 है, आपसे पूछा जाए अधिकतम कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। तो हमें यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल के हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाए अधिकतम कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, तो दोस्तों हम 2 से काट सकते हैं 30 आएगा, फिर 2 से काटोगे 15 आएगा, फिर 3 से काटोगे 5 आएगा, फिर 5 से काटोगे 1 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का 2 बार गुणा है तो 2 की पावर 2, 3 का 1 बार गुणा है तो 3 की पावर 1, 5 का 1 बार गुणा है तो 5 की पावर 1। अब आप लोग देख सकते हो 2 की पावर 2 है तो 2 में 1 बढ़ेगा तो 3 होगा, 3 की पावर 1 है, इसमें भी 1 बढ़ेगा तो 2 होगा, 5 की पावर 1 है, इसमें भी 1 बढ़ाकर गुणा होगा तो 2 होगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हम कह सकते हैं ये संख्या के अधिकतम 12 फैक्टर होंगे। तो 60 के अधिकतम 12 फैक्टर होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ, आपसे पूछा जाए कुल गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो दोस्तों देख सकते हो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 12। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में लेते हैं। ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कुल सम गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ से पूछ सकता है, पहले हम लोग विषम लेते हैं, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। तो बच्चों हम लोग निकालते हैं कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। बहुत ही अच्छे से देखिएगा, अब की बार हमें कुल विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, मतलब टोटल ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। अब की बार हमको टोटल ऑड फैक्टर्स निकालने हैं कुल
कुल विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो अब इसमें क्या होगा, सम फैक्टर्स नहीं लेंगे। बहुत ध्यान से बच्चों समझो, जब भी आपको कुल विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो उसमें सम फैक्टरों को नहीं लेंगे, सम संख्याओं के गुणनखंडों को नहीं लेंगे, केवल विषम संख्याओं के ही गुणनखंडों को लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 एक सम गुणनखंड है, 2 की पावर 2 एक सम गुणनखंड है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। अब बात होती है 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 3 और 5 दोनों ही विषम संख्या हैं, तो इन दोनों फैक्टरों को लेंगे। हम केवल विषम फैक्टरों को ही लेंगे। यहाँ विषम फैक्टर हमारा 3 है और 5 है। वही आपका क्रम रहेगा कि 3 की पावर 1 है, जो भी पावर हो उसको 1 बढ़ा देते हैं। 3 की पावर 1 है तो इस 1 में 1 बढ़ाएंगे, इस 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। 5 की पावर 1 है, इस 1 में 1 बढ़ाएंगे, इस 1 में 1 बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हो 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 आंसर हो जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, जब भी विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो सम गुणनखंडों को नहीं लेंगे, सभी विषम गुणनखंडों को ही लेंगे। सेम प्रोसेस होगा, जो पावर चढ़ी होगी उस पावर में 1 बढ़ाकर आपस में गुणा कर देंगे। अब बात करते हैं कुल, अगला क्वेश्चन लेते हैं 3, इसमें लेते हैं कुल सम गुणनखंडों की संख्या। कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या। अब हम लोग निकालेंगे कुल सम गुणनखंडों की संख्या। इसको समझते हैं, कुल सम गुणनखंडों की संख्या को समझते हैं। अब की बार क्या करना, जब भी कुल सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो एक बात ध्यान रखना, जो भी सम फैक्टर हो उसकी पावर को 1 नहीं बढ़ाएंगे। फिर ये बात नोट भी कर सकते हो, जब भी कुल सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो उसमें जो भी सम फैक्टर होगा उसके पावर को 1 नहीं बढ़ाएंगे, जितनी पावर लगी है उतनी ही पावर लेंगे। जब भी कुल सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो सम फैक्टर के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, जो पावर जितनी लगी है उसको उतना ही लेंगे। अब समझते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 की पावर 2 है तो ये सम गुणनखंड है, तो 2 की पावर 2 है तो सेम ले लेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो इस 2 की पावर में नहीं बढ़ाएंगे, 2 ही लेंगे। यहाँ 2 की पावर 2 है, इसमें नहीं बढ़ाएंगे, 2 ही लेंगे। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है तो इस 1 में 1 बढ़ा कर लेंगे, 2 हो जाएगा। 5 की पावर 1 है तो इस 1 में 1 बढ़ा कर लेंगे, 2 हो जाएगा। आप गुणा कर सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हम कह सकते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। सम गुणनखंडों की संख्या 8 होगी। अगर यहाँ से पूछा जाए टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे, कुल सम गुणनखंड कितने होंगे, तो हमारा आंसर होगा 8। इसका बच्चों एक तरीका और होता है, कुछ टीचर कहते हैं टोटल गुणनखंड 12 है, 12 में अगर 4 गुणनखंड आपके विषम हैं, 12 में 4 घटाओगे तब भी आपके सम गुणनखंड 8 निकल के आ जाएंगे। तो इसके 2 मेथड होते हैं। कुछ टीचर बताते हैं कि टोटल गुणनखंड आपके 12 हैं, 12 में आपने कुल विषम गुणनखंड कितने निकाले, 4, तो 12 में 4 घटाओगे तब भी आपका 8 बचेगा, तब भी कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकाली जा सकती है। और दूसरा तरीका आपका ये है कि जब भी सम गुणनखंडों की संख्या निकाली जाए तो जो भी सम गुणनखंड पे पावर हो उसको वैसे ही लेते हैं, शेष सभी के पावर को 1-1 बढ़ाकर गुणा कर देते हैं, तो टोटल इवन फैक्टर आपको प्राप्त हो जाते हैं, कुल सम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाती है। और कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं।
और एग्जाम्पल से हम लोग एक समझते हैं। 240 इसके फैक्टर करते हैं। आपसे क्वेश्चन में दे रहा हूं 240 अधिकतम कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन है 240 अधिकतम कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, या 240 के आपसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा टोटल फैक्टर कितने होंगे, माने कुल गुणनखंड आपको बताना है। फिर मैं आपसे इसी पे क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको कुल विषम गुणनखंड बताना है। फिर आपको कुल सम गुणनखंड बताना है। क्वेश्चन फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन है 240 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, 240 के कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे, 240 के कुल सम गुणनखंड कितने होंगे। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता था। 240 के टोटल गुणनखंड पूछ सकता था, माने टोटल फैक्टर पूछ सकता था। 240 के कुल विषम गुणनखंड पूछ सकता था, माने टोटल ऑड फैक्टर्स पूछ सकता था। 240 के कुल सम गुणनखंड पूछ सकता था, मैंने 240 के टोटल इवन फैक्टर पूछ सकता था। कुछ भी आपसे पूछ सकता था। देखते हैं बच्चों, बड़ा ही आसानी से हम लोग निकालेंगे। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120 हुआ। फिर 2 से काटेंगे 60 होगा। फिर 2 से काटेंगे 30 होगा। फिर 2 से काटेंगे 15 होगा। फिर 3 से काटेंगे 5 होगा। फिर 5 से काटेंगे 1 होगा। तो अब आप देख सकते हो, पहले 2 से काटा 120 आया, फिर 2 से काटा 60 आया, फिर 2 से काटा 30 आया, फिर 2 से काटा 15 आया, फिर 3 से काटा 5 आया, फिर 5 से काटा 1 आया। तो आप देख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 2 का 4 बार गुणा है तो 2 की पावर 4 है। 3 का 1 बार गुणा है तो 3 की पावर 1 है। 5 का 1 बार गुणा है तो 5 की पावर 1 है। अब यहाँ से टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो हम यहाँ पर कुल गुणनखंड, थोड़ा सा गलत हुआ है, गुणनखंड, यहाँ पर हम लोग कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर लेते हैं 4 में 1 बढ़ाएंगे 5 होगा, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 होगा, इस 5 की पावर 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 होगा। तो दोस्तों कह सकते हैं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इसके कुल 20 गुणनखंड होंगे। तो 240 के टोटल गुणनखंड 20 होंगे। तो बच्चों किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग निकालते हैं कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, टोटल ऑड फैक्टर्स निकालते हैं। बहुत ध्यान से समझना, अगर कुल विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो इसमें हम लोग सम संख्याओं के फैक्टर नहीं लेंगे। जब भी कुल विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो सम फैक्टरों को नहीं लेंगे। तो इसको हम नहीं लेंगे, इस फैक्टर को हम छोड़ देंगे। हमें केवल 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 लेना है। तो 3 की पावर 1 है, 1 में 1 आपका बढ़ेगा 2 हो जाएगा। 5 की पावर 1 है, इस 1 में 1 बढ़ेगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 आंसर हो जाएगा 4। तो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या 4 आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है कुल सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अगला क्वेश्चन है कुल सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। एक तो बच्चों मेरे पास तरीका ये है, टोटल गुणनखंड कितने हैं 20, जिसमें विषम कितने हैं 4। अगर 20 में से 4 हटा दिए जाएं तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। फिर समझ लो, टोटल गुणनखंड 20 हैं, जिनमें
कुल विषम गुणनखंडों की संख्या 4 है, 20 में से 4 हटा दिया जाए, आपका कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो अब इसको निकाल के भी देखते हैं। एक तो आपका ये तरीका है कि टोटल फैक्टर में से कुल सम संख्या घटा दो, आपके पास टोटल गुणनखंडों में से विषम गुणनखंडों की संख्या घटा दो, कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकल आती है। कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए टोटल गुणनखंड 20 प्राप्त हुए, इसमें कुल विषम गुणनखंड 4 प्राप्त हुए। यदि 20 में से 4 घटा दोगे तो 16 प्राप्त होगा। अब आप इसके आगे एक तरीका मैंने और बताया था, जब कुल सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो सम फैक्टर पर जितने पावर हो पूरा ले लेते हैं। तो पूरा यहाँ पर 4 लिया। जब कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो सम फैक्टर पर जितना भी पावर हो उसको वैसे ही पूरा ले लेते हैं। फिर विषम पर जो भी पावर हो उसमें 1 बढ़ा देंगे, 2 में 1 बढ़ाएंगे, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। इस 1 पावर में 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। आप गुणा कर सकते हो, 4 दूनी 8 दूनी 16, आप देख सकते हो आपको 16 फैक्टर प्राप्त हुए। तो आपको समझ में आया होगा। तो 420 के कुल फैक्टर आपके 240 के कुल फैक्टर आपके 20 आए होंगे। कुल विषम गुणनखंड आपके 4 आए हैं, कुल सम गुणनखंड आपके 16 आए हैं। तो इसी क्रम में एक एग्जाम्पल को और समझते हैं। लेते हैं 420, अगला लेते हैं 420। आपको बताना है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं 420। आपको बताना है कि 420 में अधिकतम कितने गुणनखंड होंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा 420 में कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। तीसरा क्वेश्चन होगा 420 में कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। तो हम लोग इसको हल करते हैं। पहले 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, भाग नहीं भाग टूटी बिंदी, 2 पंचे 10, 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 से काटते हैं, 5 सते 35, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7। तो पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या। पहला क्वेश्चन है कुल गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। आपको पता है 2 का 2 बार गुणा हुआ है तो 2 की पावर 2 होगा। 3 का 1 बार गुणा है तो 3 की पावर 1 होगा। 5 का 1 बार गुणा है 5 की पावर 1 होगा। 7 का 1 बार गुणा है तो 7 की पावर 1 होगा। तो सबसे पहले हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अब आपको तरीका पता हो गया होगा, जो भी पावर चढ़ी है उनमें हम 1 बढ़ा देते हैं। तो 2 की पावर 2 है, इस 2 की पावर में 1 बढ़ाओगे तो 3 होगा। 3 की पावर 1 है, इस पावर 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा गुणे। 5 की पावर 1 है, इस 1 पावर में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। 7 की पावर 1 है, इस पावर में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो गुणा कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो कह सकते हैं 420 के कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों कितनी होगी? 24 होगी। अब इसी में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे? कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे? अब हमने आपसे कुल विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी है।
तो अभी हमने आपको बताया है जब भी आपसे कुल विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो उसमें जो सम गुणनखंड होगा उसको नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो 2 की पावर 2 एक सम गुणनखंड है, इसको छोड़ दिया। हमें लेना है 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। इन तीनों गुणनखंडों को लेना है क्योंकि ये तीनों विषम गुणनखंड हैं। तो 3 की पावर 1 है, पावर 1 में 1 बढ़ गया 2 हो गया। 5 की पावर 1 है तो इस 1 में 1 बढ़ गया 2 हो गया। 7 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ गया 2 हो गया। तो हम गुणा कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 420 में कुल विषम गुणनखंडों की संख्या 8 होगी। अब हम बात करते हैं कुल सम गुणनखंडों की संख्या। कुल सम गुणनखंडों की संख्या। अब दोस्तों हम निकालेंगे कुल सम गुणनखंडों की संख्या। एक तो तरीका मेरा ये है, टोटल गुणनखंड 24 है, विषम गुणनखंड 8 है। 24 में से 8 घटाओगे तो आप देख सकते हो 16 बचेगा। तो यहाँ से सम गुणनखंडों की संख्या 16 होगी। अब अपना तरीका, जब भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो हमेशा सम फैक्टर पर जितनी भी पावर हो उसको ज्यों के त्यों लेते हैं, वही पावर लेते हैं। तो यहाँ पर सम फैक्टर हमारा 2 है, 2 की पावर 2 है तो पूरा 2 को ही लेंगे, इस पावर में 1 नहीं बढ़ाते हैं। तो सम फैक्टर 2 है, 2 की पावर 2 है तो दोस्तों ज्यों का त्यों 2 ले लेंगे। 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 बढ़ेगा 2 हो जाएगा। 5 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा। 7 की पावर 1 है तो 1 में 1 बढ़ेगा 2 हो जाएगा। आप गुणा कर सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसके कुल सम फैक्टर, कुल सम गुणनखंड 16 होंगे। तो आपके तीनों क्वेश्चन हल हो गए हैं। यदि आपसे पूछा जाए 420 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तो आंसर हो जाएगा 24। आपसे पूछा जाए 420 में कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, आपका आंसर होगा 8। आपसे पूछा जाए 420 में कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तो आपका आंसर हो जाएगा 16। तो बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है कुल गुणनखंड आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, दूसरा क्वेश्चन है कुल विषम गुणनखंड आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन होगा कुल सम गुणनखंड आपको बताना है। अब की बार चौथा क्वेश्चन हमारा होगा कुल अभाज्य गुणनखंड भी बताना है। तो इस पर मैंने बच्चों 4 क्वेश्चन किए हैं। 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 में हमने आपसे 4 क्वेश्चन किए हैं। पहला क्वेश्चन किया है कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, माने टोटल फैक्टर कितने होंगे। दूसरा क्वेश्चन किया है कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे, माने टोटल ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। तीसरा क्वेश्चन किया है कुल सम गुणनखंड कितने होंगे, मतलब टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे।
चौथा क्वेश्चन किया है कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, माने टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन उठाएंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं 2 की पावर 2 है, तो इस पावर 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, गुणे 3 की पावर 2 है, तो इस पावर 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा। 5 की पावर 1 है, तो इस पावर 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। तो सॉल्व कर सकते हैं, 3 त्रिका 9 दूनी 18, तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो कुल गुणनखंडों की संख्या बच्चों 18 प्राप्त हुई। अब आते हैं कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। अब हमें क्या करना है, विषम फैक्टर निकालने हैं, तो सम फैक्टरों को छोड़ देना है। तो 2 की पावर 2 एक सम फैक्टर है, इसको छोड़ देते हैं, बचा है 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, इन दोनों फैक्टरों को लेते हैं। तो 3 की पावर 2 है, तो 3 पे 2 पावर है, इस 2 पावर में 1 बढ़ाएंगे 3 होगा। 5 की पावर 1 है, तो इस 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 होगा। आप गुणा कर सकते हो, 3 दूनी 6, तो हम कह सकते हैं इस संख्या में कुल विषम गुणनखंडों की संख्या 6 निकलेगी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कुल सम गुणनखंडों की संख्या। कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का हमने आपको तरीका बताया था कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालने पर सम फैक्टर पर जितनी पावर चढ़ी होती है ज्यों की त्यों लिख देते हैं, जैसी की तैसी लिख देते हैं। तो 2 की पावर 2 है, तो ज्यों की त्यों यहाँ हम लोग 2 लिख देते हैं, जैसा कि 2 लगा है वैसा ही 2 यहाँ लिख देते हैं। लेकिन 3 की पावर 2 है, इस पावर में हम 1 बढ़ाएंगे, 3 की पावर 2 में 1 बढ़ाओगे तो 3 हो जाएगा। 5 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगा। आप गुणा कर सकते हो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। तो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 12। अब हम बात करते हैं कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बच्चों ये बहुत ही आसान होता है, सभी को जोड़ देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 2 की पावर 2 है, तो यहाँ 2 लिख लो प्लस, 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लिख लो प्लस, 5 की पावर 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। तो 2 2 4 1 5, हम कह सकते हैं इस संख्या में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 5। तो इसको समझ लो, जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो जो भी पावर चढ़ी हो सभी पावर को जोड़ देते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। जब भी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, जो भी फैक्टरों पर, जो भी गुणनखंडों पर पावर चढ़ी हो सभी को जोड़ देते हैं और जोड़कर आपको कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल और समझते हैं, फिर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना, कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालना और कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। दो की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 2। एक संख्या दी है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 2। आपको बताना है, इसमें भी हम आपसे 4 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे इसमें कर रहा हूं, कुल सम
गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। चौथा मैं इसमें क्वेश्चन कर रहा हूँ, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों मैंने इस पे 4 क्वेश्चन किए हैं, अब आप लोग आंसर निकालिएगा, इसके बाद हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन हमने किया है कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन किया है कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तीसरा क्वेश्चन किया है कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। चौथा क्वेश्चन किया है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। 2 की पावर 3 है, जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो जरा तरीका देखते हैं। 2 की पावर 3 है तो जो भी पावर हो सब में एक एक बढ़ाकर गुणा कर देते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या मिल जाती है। 3 की पावर 1 है तो 3 में 1 बढ़ाएंगे 4 होगा। 2 की पावर 1 है, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 होगा। 5 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 होगा। 7 की पावर 2 है, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 होगा। तो हम लोग गुणा कर सकते हैं। 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72। तो यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या 72 मिली। फिर देखिएगा, 3 में 1 बढ़ाया 4 हुआ, 2 में 1 बढ़ाया 3 हुआ, 1 में 1 बढ़ाया 2 हुआ, इस 2 में 1 बढ़ाया 3 हुआ। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72। तो यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या 72 मिली। अब हम बात करते हैं कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों, जब कुल विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो कभी भी आप सम गुणनखंडों की संख्या नहीं लेंगे, तो हमेशा इसमें विषम गुणनखंड को ही लेंगे। तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है तो 2 में बच्चों 1 बढ़ गया 3 हो गया। 5 की पावर 1 है तो इस पावर 1 में 1 बढ़ेगा 2 होगा। 7 की पावर 2 है, 2 में 1 बढ़ेगा 3 होगा। आप गुणा कर सकते हो, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। तो कुल गुणनखंडों की संख्या 18 होगी। तो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बच्चों कितनी हुई? 18। 3 दूनी 6, 6 तिया 18। अब हम बात करते हैं कुल सम गुणनखंडों की संख्या। एक तो आपका आंसर ये होगा, यदि 72 टोटल गुणनखंड हैं जिसमें 18 विषम गुणनखंड हैं, इनको हटा दिया जाए तो आप देख सकते हो आपके पास सम गुणनखंडों की संख्या 54 प्राप्त हो जाएगी। तो एक तो तरीका हमारा ये हो गया कि टोटल में से विषम हटा दो, सम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाती है। एक और तरीका मैंने आपको बताया था, जब भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, जो भी सम फैक्टर हो उस पर जो पावर चढ़ी हो उसको ज्यों की त्यों रखते हैं, माने उसमें 1 नहीं बढ़ाते हैं। तो 2 की पावर 3 है तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो सेम 3 ही रखना है, ज्यों का त्यों रखना है। इस 3 की पावर 2 है तो ये विषम संख्या है। 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 बढ़ाना है, 3 हो जाएगा। 5 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाना है, 2 हो जाएगा। 7 की पावर 2 है तो 2 में 1 बढ़ाओगे 3 हो जाएगा। गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुल सम संख्याओं के फैक्टर आपको कितने हो गए? 54। तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 54। टोटल इवन फैक्टर्स आपके 54 हो गए। अब बात करते हैं कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आप देख सकते हो पावर 3 है तो 3 लिख लिया, प्लस 3 की पावर 2 है तो 2 लिख लिया, प्लस 5 की पावर 1 है तो 1 लिख लिया, प्लस 7 की पावर 2 है तो 2 लिख दिया। तो आप देख सकते हो 3 2 5 1 6, 6 और 2 8।
तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 8 हो जाएगी। वैसे भी सभी पावर को जोड़ दो, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 8। तो आई होप, मैं मान के चल रहा हूँ आज दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या बड़े ही आसानी से निकाल लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपको और समझाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं 2002 में क्वेश्चन है, 2002 में पहला क्वेश्चन है कुल गुणनखंड। पहला मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कुल गुणनखंड। फर्स्ट क्वेश्चन है कुल गुणनखंड। दूसरा क्वेश्चन है कुल विषम गुणनखंड। आप पूरा नहीं लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन होगा कुल सम गुणनखंड। चौथा क्वेश्चन होगा कुल अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों इस पर हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, जल्दी से आप लोग आंसर निकालिएगा। पहला क्वेश्चन किया है 2002 में कुल गुणनखंड कितने होंगे, दूसरा है कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे, तीसरा है कुल सम गुणनखंड कितने होंगे, अगला है कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो आप लोग इसको निकालिएगा। सबसे पहले 2002 के हम लोग फैक्टर करते हैं। 2 एकम 2। बहुत से स्टूडेंट 2002 देखकर डर जाएंगे, बताएंगे इसके टोटल फैक्टर कैसे निकालें, क्या 1 से लेकर 2002 तक गिनते रहेंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, आपको एलसीएम विशेष के फैक्टर करने हैं। 2002 में 2 का भाग करेंगे, फिर 2 का भाग जा रहा है, नहीं जाएगा क्योंकि इकाई पर आपका 1 है। अब आप देख सकते हो ये 7 से कटेगा। चला 7 से काटते हैं। 7 एकम 7 का 10 में भाग करेंगे, 7 का इस 10 में भाग करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 या 21। अब इसको हम लोग 11 से काट देते हैं। 11 एकम 11, 14 में 11 का भाग करें, 11 एकम 11, 3 बचा, 33 हुआ, 11 या 33। अब इसको हम लोग 13 से काट देते हैं, 13 एकम 13। तो हम कह सकते हैं इसका फैक्टर हुआ 2 × 7 × 11 × 13। तो दोस्तों 2 एक बार है तो 2 की पावर 1, 7 एक बार है तो 7 की पावर 1, 11 एक बार है तो 11 की पावर 1, 13 एक बार है तो 13 की पावर 1। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, कुल गुणनखंड निकालने हैं। तो जितने भी पावर हैं सबको 1 1 बढ़ा देते हैं। इस 2 की पावर 1 में 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगा, 7 की पावर 1 में 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगा, 11 की पावर 1 में 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगा, 13 की पावर 1 में 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। यहाँ से कुल फैक्टर कह सकते हैं, यहाँ से टोटल फैक्टर कितने मिले दोस्त? 16 फैक्टर प्राप्त हुए। तो आप समझ सकते हो 2002 में कुल फैक्टरों की संख्या कितनी बनेगी? 16 बनेगी। अब आ जाओ कुल विषम फैक्टरों की संख्या। तो कुल विषम फैक्टरों की संख्या निकालने के लिए जो भी सम फैक्टर है उसको छोड़ देंगे। कहाँ से लेंगे? 7 की पावर 1 से। तो 7 की पावर 1 है, इस पावर 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 होगा। 11 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 होगा। 13 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 होगा। आप देख सकते हो 2 दूनी 4, दूनी 8। तो कुल विषम फैक्टरों की संख्या कितनी निकल के आ गई? 8। अब अगला क्वेश्चन थर्ड होगा कुल सम गुणनखंडों की संख्या। वैसे भी आपको पता है टोटल गुणनखंड 8 होंगे, टोटल गुणनखंड 16 हैं। 16 में से विषम गुणनखंड 8 हैं। 16 में से यदि 8 घटाया जाए तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी बचेगी? 8 ही बचेगी। चलो निकालते हैं।
यहाँ पर सम फैक्टर 2 है तो 2 की पावर 1 है, तो जो 2 की पावर है उसको सेम एक ही लिख लेंगे। जब भी सम फैक्टर पूछे जाएं तो सम फैक्टरों की संख्या पूछी जाए तो जो भी सम संख्या पे पावर हो उसको ज्यों के त्यों लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 1 वैसे ही लिखा, 7 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाया 2 हुआ, 11 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाया 2 हुआ, 13 की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाया 2 हुआ। आप देख सकते हो आंसर कितना हो जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या 16 है, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या 8 है, कुल सम गुणनखंडों की संख्या भी 8 है। अब बात करते हैं कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो जो भी पावर उसको जोड़ लो, 2 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 11 की पावर 1 प्लस 13 की पावर 1, तो कह सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस टोटल कितने हो जाएंगे 4। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 4। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मैं केवल 5 क्वेश्चन आपको देता हूं, इनके आंसर प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करता हूं कि मैं आप केवल 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, कृपया इनके आंसर अपने कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो यार मुझे लगे कि मैं इतने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करता हूं। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ देता है कि इतनी बड़ी संख्या में केवल सम फैक्टर बताओ, केवल विषम फैक्टर बताओ, या कुल फैक्टर बताओ, या अभाज्य फैक्टर बताओ। तो हम लोग वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार सब टोटल फैक्टर तो निकाल लेंगे, उनमें सम कैसे निकालें, विषम कैसे निकालें, अभाज्य कैसे निकालें। तो मैंने आपको सारे तरीके बताए, कैसे टोटल निकाल सकते हो, कैसे केवल सम फैक्टर निकाल सकते हो, कैसे केवल विषम फैक्टर निकाल सकते हो, कैसे केवल अभाज्य फैक्टर निकाल सकते हो। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए चुटकियों में आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हो। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनके आंसर प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है 180। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 540। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 8008। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा 840। अब आपको बताना है क्या क्या बताना है। पहला क्वेश्चन हम आपसे कर रहे हैं कुल गुणनखंड। पहला दोस्तों मैंने क्वेश्चन किया कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरा आपसे मैंने क्वेश्चन किया है कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा दोस्त क्वेश्चन हम कर रहे हैं कुल सम गुणनखंडों की संख्या। चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पे 4-4 क्वेश्चन निकालने हैं। पहले क्वेश्चन पे भी आपको कुल गुणनखंड निकालना है, कुल विषम गुणनखंड निकालना है, कुल सम गुणनखंड निकालना है, कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसी प्रकार से 540 का भी कुल गुणनखंड निकालना है, कुल विषम गुणनखंड निकालना है, कुल सम गुणनखंड निकालना है, कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसी प्रकार से 8008 में भी कुल गुणनखंड निकालना है, कुल विषम गुणनखंड निकालना है, कुल सम गुणनखंड निकालना है, कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसी प्रकार से 840 में भी चारों चीज़ें आपको निकालनी हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। अधिक से अधिक अपने मित्रों को जोड़िएगा। मैं प्रयास करता हूं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन समझाने का, और इन
टॉपिकों से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में एक क्वेश्चन जरूर आता है। जो भी स्टूडेंट ये पेपर देते होंगे तो वो देखते होंगे हर बार एक न एक इसका क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा और अपने कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जितना भी आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हो उतना ही हमारे अंदर मोटिवेशन बढ़ता है, उतना ही और अच्छे से अच्छा कार्य करने का हम प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों।